नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मंत्रा बायोमेट्रिक MFS शो को अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि L1 भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले। प्रोसेस दोनों की सेम रहने वाली है। कंट्रोल पैनल से यहाँ से आप चले जाएंगे और यहाँ से जो मंत्रा की डिवाइस का जो हमें सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद देखेंगे कि कुछ थोड़ी सा यहाँ पे ये प्रोसेस लेता है और उस प्रोसेस के बाद में हम इसको यस या नो जो हम इसको कमांड देना चाहते हैं वो यस की कमांड देकर हम इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने इसके जो RD सर्विस है उसको अनइंस्टॉल यहाँ से कर दिया गया है। RD को अनइंस्टॉल करने के बाद हम जो इसका ड्राइवर हमारे पास इंस्टॉल हुआ है PC के अंदर उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे थे। तो ये जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस के बाद हम यहाँ से जो इसका RD सर्विस थी उसको कर दिया है। उसके बाद जो इसका ड्राइवर है वो ड्राइवर भी हम यहाँ से अनइंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये हमारा जो अनइंस्टॉल की प्रक्रिया रहती है वो कंट्रोल पैनल के द्वारा रहती है और जो L1 अभी स्टार्ट की है दोनों की प्रोसेस सेम रहती है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी है जहाँ पे अभी तक मंत्रा MFS शो है वो वर्क कर रही है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो अब हमें दोबारा क्या करना है, जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है जैसे कि MFS शो का हो चाहे MFS 110 जैसे कि L1 का हो, ये MFS शो का RD और इसका ड्राइवर है जो कि L1 भी इसी तरह से इंस्टॉल हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास ड्राइवर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में जो इसकी RD सर्विस है उसको भी इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो के द्वारा जो भी प्रोसेस आप देख रहे हैं वो आप मंत्रा L1 के अंदर भी शो कर सकते हैं या फिर इसी सेम प्रोसेस के द्वारा वो L1 को आप चला सकते हैं। और जैसे जो भी अपने ITGK के अंदर के साथी हैं जो भी आर्केशियल के अंदर वर्क कर रहे हैं उनका अभी तक क्या है कि जो MFS शो बायोमेट्रिक है वो अभी भी रन कर रही है उनके पोर्टल पे, और उस आर्केशियल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्लाइंट सर्विस के द्वारा वो MFS शो है वो भी इंस्टॉल हो रही है और सही से वर्क कर रही है। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है इसके अंदर। MFS शो की जो RD सर्विस है सॉरी इसमें जो ड्राइवर है वो पहले हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसकी जो RD सर्विस है वो भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। ड्राइवर और जो RD सर्विस है, अब ये अपने जो भी MFS शो के यूजर है जो भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो ध्यान दें। इसमें पहले आप इसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद RD सर्विस को इंस्टॉल करेंगे ताकि जो फिंगरप्रिंट अपने जो कैप्चर की जो प्रोसेस रहती है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। ये हमारी जो प्रोसेस है वो RD सर्विस और ड्राइवर की दोनों की कंप्लीट हो चुकी है और दोनों की कंप्लीट होने के बाद अब हम PC के साथ है वो बायोमेट्रिक को अटैच करने वाले हैं या फिर इसमें ऐड करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने बायोमेट्रिक को ऐड की तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एक स्क्रीनशॉट पहले से लिया हुआ है जिसमें हम बायोमेट्रिक का जो सीरियल नंबर है उसको इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के बाद उसका जो कैप्चर करने की प्रोसेस है वो हम यहाँ से शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पुरानी बायोमेट्रिक थी जिसका हमारे पास स्क्रीनशॉट है सीरियल नंबर का। MFS शो है ये भी, और अभी जो प्रक्रिया के अंदर आप देख रहे हो वो MFS शो का ही एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपको शो करवा रहे हैं। अब हम जो बायोमेट्रिक इसमें ऐड कर रहे हैं जैसे कि MFS शो की जो मंत्रा डिवाइस है हमारे पास वो हमने PC के अंदर लगा दी है। ड्राइवर हमने पहले इंस्टॉल किया, उसके बाद हम PC में जो बायोमेट्रिक है वो निकाल के कोड दोबारा उसको ऐड करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या फिर डिवाइस रेडी फॉर यूज या डिवाइस इज़ रेडी कनेक्टेड डिवाइस का इस प्रकार का कोई भी हमें जो एक विंडो शो करवाती है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि इसमें विंडो बायोमेट्रिक है जो ऐड हो चुकी है। तो वो हमें शो नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, विंडो के अंदर जो सर्विस का ऑप्शन है उस सर्विस बटन पे हम जाएंगे। तो चलिए हम सर्विस की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप नोट करोगे सर्विस या फिर लिखोगे सर्विस। सर्विस में जाने के बाद आप यहाँ आपके सामने एक सर्विस की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम देखते हैं कि मंत्रा ADM नाम से एक डिवाइस को हमें यहाँ इसमें शो करा रहा है। जो हमारी मंत्रा AVDM नाम से हम डिवाइस को हमें शो करवा रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। जैसे ही हम इसकी जो सर्विस है वो रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने के बाद हमारे पास एक राइट साइड कॉर्नर के अंदर है वो एक छोटी सी विंडो ओपन होती है
जैसे कि जो अपने डिवाइस ऐड की हुई है मंत्रा MFS 100 की बात करें या फिर मोरफो डिवाइस की बात करें, मोरफो L1 की बात करें, L0 की बात करें, मंत्रा L1 L0 इनकी बात करें तो ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, जिसके द्वारा डिवाइस अटैच का हमें ऑप्शन शो करवाता है और ये हमारा कैप्चर की जो कमांड मिलती है वो हमें यहाँ पे शो करवा रही है। अब हमें क्या करना है, इसको इंटेलिजिंग करना है, तो ये वो पहले से इंटेलिजिंग हो चुकी है और सीरियल नंबर मॉडल इसका हमें ऊपर शो करवा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके स्टार्ट कैप्चर करते हैं। स्टार्ट कैप्चर करने के बाद जैसे हम स्टार्ट कैप्चर करते हैं तो बायोमेट्रिक है जो ऑन हो जाती है और एक राइट साइड के अंदर हमें जो MFS 100 की एक जो पीछे सर्विस बंद हुई थी उसका एक नोटिफिकेशन भी हमें मिल जाता है कि ये डिवाइस आपके पीसी के लिए यूजुअल नहीं है। तो इस प्रकार की जो भी हमारी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के बारे में हम और भी अन्य जानकारी धीरे धीरे वो प्राप्त करते जाएंगे। हो सकता है पूरा जो L1 हमारी मंत्रा MFS 100 है उसको शुरू करने का निर्णय लिया गया है, तो हो सकता है वो हमारे जल्द ही वो भी दोबारा डिवाइस है वो शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में जो भी हमने इस मंत्रा डिवाइस से रिलेटेड आपको जानकारी दी है, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और डिवाइस भी हमारी ऐड हो चुकी है और रेडी भी है, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मंत्रा का जो उपयोग MFS 100 है, आर्केशियल का जो भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं और भी हमारे जो अन्य सॉफ्टवेयर हैं उनमें यूज़ करने के लिए हम आगे धीरे धीरे आपके लिए वो भी अपडेट देते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।